Hello viewers, welcome back to my channel Express Learning. So today we are going to look at the poem The Wind. This is the second poem in your Beehive book. Before we start looking at the poem, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, तो इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा मैं बताता हूँ इस पोएम में बेसिकली हमें क्या करना है, क्या देखना है। हवा जब मंद मंद चलती है, जब हवा धीमे धीमे चलती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हवा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, है ना, तो वो इतना प्लेजेंट नहीं होता है, उससे बहुत तबाही भी होती है। और इस पोएम में बेसिकली हमें वही देखना है, ठीक है, कि हवा जब बहुत तेज़ हो जाती है, जब वो व्हेन इट टर्न्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग विंड, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन डज इट डू, और उससे हमें क्या सीख मिलती है ना। जब हवा तेज होती है तो वो किस तरह की तबाही करती है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। तो चलो बिना डिले किए पोएम को स्टार्ट करता हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा वी हैव दिस: विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट इज बेसिकली टॉकिंग टू द विंड। ऐसे वो विंड से बात कर रहा है जैसे कि विंड कोई इंसान हो, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? विंड कम सॉफ्टली, आराम से आओ बोला, है ना, एकदम इतने तेज होकर के मत आओ। डोंट डोंट रश टू अस, एकदम से तेज होकर के मत आओ। कम सॉफ्टली, आराम से आओ। इसे डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और जो विंडो के शटर्स होते हैं, जो शीशे लगे हुए होते हैं, उसमें उसको तोड़ मत दिया करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, ठीक है, और जो पेपर्स है उनको इधर उधर बिखेर मत दिया करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो बुक्स हैं शेल्फ में उनको नीचे मत गिरा दिया करो। तो ये सब वो उसको बोल रहा है विंड को कि ऐसा मत किया करो, ठीक है। लेकिन देखो वो क्या बोल रहा है, देयर, देखो, लुक वॉट यू डिड, क्या किया तुमने। यू थ्रू देम ऑल डाउन, सबको नीचे गिरा दिया। यू टो द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स के सारे पेजेस फाड़ दिए तुमने, है ना। और यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर से बारिश लेकर आए हो। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट एक तो विंड से बात कर रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और एक तरह से हमें रीडर्स को दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि विंड क्या क्या तबाही करता है। जब आप घर में होते हो और हल्की सी हवा चलती है तो हम सारे क्या करते हैं, खिड़की खोल देते हैं ना, ताकि हल्की हल्की जो हवा आ रही है हमारे चेहरे पे लगे, हमारे बॉडी पे लगे, हमें अच्छा लगे। हम छत पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन हवा अगर बहुत तेज हो जाए तो हम खिड़कियां बंद कर लेते हैं, है ना, बिकॉज उससे सभी डर जाते हैं, क्या होगा, क्या टूट जाएगा, क्या नहीं होगा। इसकी वजह से सब खिड़की विड़की बंद कर लेते हैं। और खिड़की विड़की बंद करने के बावजूद भी खिड़की को, वो जो शटर्स होते हैं खिड़कियों के, उसको तोड़ करके वो और भी जो पेपर्स रहते हैं घर में कहीं पड़े हुए उसको बिखेर देता है, बुक्स गिरा देता है शेल्फ से, ठीक है। तो ये सब तबाही जो घर पे करता है ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पोएट। और उसके बाद ये विंड को बोल भी रहा है कि देखो तुमने क्या किया, है ना, तुमने सारे बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, तुमने सारे बुक्स गिरा दिए, और साथ ही साथ बारिश भी लेकर के आए हो तुम, मतलब यू ब्रॉट रेन अगेन, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं हम। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, ये बोल रहा है कि तुम ना बहुत आराम से या फिर बहुत अच्छे से, जो कमजोर है, वीकलिंग्स का क्या मतलब होता है, वीकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर, है ना। वो लोग या वो चीज जो कमजोर है उनका मजाक उड़ाने में तुमको बहुत मजा आता है। जो वेरी क्लेवर, बड़े आसानी से तुम उनका मजाक उड़ाए। तो पोकिंग फन का क्या मतलब होता है? पोक का मतलब होता है, पोक का वैसे तो मतलब होता है जब आप किसी को छेड़ते हो तो, है ना। और यहाँ पे पोकिंग फन का मतलब आप मेकिंग फन समझ सकते हो, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। तो ये जो विंड है वो कमजोर चीजों का और कमजोर लोगों का बहुत मजाक उड़ाता है, बहुत क्लेवरली, बहुत चतुराई से मजाक उड़ाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ तक जो है ना, पोएट विंड से बात कर रहा है यहाँ तक, इस लाइन तक। उसके बाद वो हमसे बात कर रहा है। क्या बोल रहा है हमें? फ्रेल, मतलब रीडर्स से बात कर रहा है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल का मतलब क्या होता है? कमजोर। क्रम्बलिंग का क्या मतलब होता है? जो टूट रहा है, समथिंग दैट इज ब्रेकिंग, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो फ्रेल है, जो कमजोर है, और जो टूट रहा है, विंड गॉड क्या करता है? सबको विनो कर देता है। विनो का मतलब मैं बताता हूं आपको, और सबको क्रश कर देता है, ठीक है। मतलब जो कमजोर है उसको विंड गॉड क्या कर देता है? उसको विंड गॉड डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब देखो
विनोइंग क्या होता है? आपने अन्न देखा होगा, अनाज देखा होगा। अनाज में कई बार क्या होता है, जो भूसे होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो उसको ऊपर से गिराया जाता है। आपके बुक में भी ये फोटो है, ठीक है। ऊपर से गिराया जाता है ताकि जो भूसा या फिर जो हस्क है वो उससे सेपरेट हो जाए। उसको सेपरेट कौन करता है? जो हवा चलते रहती है ना, उसी डायरेक्शन में उसको गिराया जाता है, ताकि जो हवा है वो जो भूसा होता है वो तो हल्का होता है, उसको उड़ा करके लेके चला जाता है, और जो अन्न होता है वो मजबूत होता है, वो वहीं गिर जाता है। समझ रहे हो? बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो मजबूत है वो वहीं रह जाएगा, और जो कमजोर है वो उसको उड़ा करके विंड लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि क्रम्बलिंग हाउसेस, जो टूटता हुआ घर है, जो कमजोर घर है, टूटता हुआ दरवाजा है, ठीक है। रैफ्टर्स क्या होता है? क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स आपने देखा होगा कि छत को सपोर्ट करने के लिए एक एक सपोर्ट करने के लिए एक अगर आप वी को उल्टा लिखो ना, जो लेटर वी होता है ना, उसको उल्टा लिखो तो जिस तरह का फिगर निकल करके सामने आएगा वैसा दिखता है वो। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसको, जो छत के सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, आप बहुत सारे घरों में देखोगे, वी को उल्टा लिखो और उस फिगर को देखो, वैसा ही फिगर वो दिखता है, बहुत सारे घरों के सामने में ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब जो भी कमजोर है उसको क्या करता है, विंड गॉड विनो करता है और उसको क्रश कर देता है, मतलब उसको एक तरफ करता है, सेपरेट करता है और उसको बर्बाद, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, चाहे वो वुड हो, चाहे बॉडीज हो, यहाँ तक तो घर की बात हो रही है, यहाँ फिर ह्यूमन बींग्स पे भी आ गया वो। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो कमजोर लोग हैं उसको भी, क्रम्बलिंग लाइफ्स, जिनकी जिंदगी कमजोर हो रही है उनकी भी, जिनकी जिंदगी टूट रही है उनकी भी, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जिनका दिल कमजोर है, जिनका दिल स्ट्रांग नहीं है, उनको भी ये विंड गॉड क्या करता है, विनो करता है और क्रश कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो विंड गॉड है ना, बेसिकली ये एक सिंबल है ना, एक सिंबल है चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं उसके लिए, है ना। तो हम बहुत सारे, ऐसा थोड़ी हमें थोड़ी हवा उड़ा करके लेके चला जाता है, ये हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है पोएट के द्वारा कि विंड भी ऐसे करता है, हवा भी ऐसे करता है कि जो कमजोर होता है उसको क्रश कर देता है, एक तरफ में लेके चला सेपरेट कर देता है और क्रश कर देता है। और लाइफ में हमें जो चैलेंजेस मिलते हैं, ठीक है, जो कमजोर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं ना, कि अरे बाप रे बाप, मेरे ऊपर तो ये आ गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, पता चला कभी सुसाइड कर लिया, कभी कुछ कर लिया, मतलब आप देखते हो कि टूट जाते हैं। और जो मजबूत लोग होते हैं वो क्या होता है, करते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उससे फाइट करते हैं, और जो फाइट करते हैं वो स्टे करते हैं, जो फाइट नहीं करते वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबल है, हवा जो है ना, विंड एक सिंबल है इस पोएम में। आगे देखते हैं। अब पोएट बोलता है, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, है ना, वो हमें बोल रहा है कि वो जो हवा है ना, वो नहीं करेगा जो तुम उसको बोलोगे। सो इसीलिए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो जो अपने घर है ना उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो दरवाजे हैं उनको एकदम फर्म करके, एकदम तगड़ा करके बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने बॉडी को, है ना, स्ट्रॉन्ग करो, फर्म करो, ढीला डाला नहीं, है ना, कमजोर नहीं रखो अपने आप को। मेक दी हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का भी मतलब आप फर्म ही समझ सकते हो, जो मुंह जो हिलता डुलता नहीं है उसको बोलते हैं स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का वैसे मतलब लॉयल भी होता है, लेकिन यहाँ पे लॉयल नहीं होगा, यहाँ पे स्टेडफास्ट का मतलब फर्म होगा, मतलब जो हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, तो अपने दिल को कमजोर ना रखो, है ना, अपने दिल को स्टेडफास्ट रखो, फर्म रखो, मजबूत रखो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और अगर आप ऐसा करो तो जो हवा है ना वो आपकी दोस्त हो जाएगा, सॉरी। मतलब बात ऐसी है कि ये नेचर में ऐसा होता ही है कि जो मजबूत होता है ना उसको सभी लोग पूछते हैं, जो कमजोर होता है उसको कोई नहीं पूछता है। अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके पीछे, आपके साथ में 4 लोग और आ जाएंगे, और अगर आप कमजोर हो तो सब आपको क्रश करने में लग जाएंगे। हवा भी देखो तो वो उन चीजों को सेपरेट करती है जो कमजोर होता है, और उनको छोड़ देती है, और जो कमजोर होता है उनको ले जाकर उड़ा करके, जो जैसे मैं भूसा का एग्जांपल दे रहा था ना, उसको उड़ा करके कहाँ कहाँ लेके चला जाता है। ठीक है, लेकिन अन्न का तो कुछ नहीं हो पाता है, अनाज का तो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो थोड़ा मजबूत है, थोड़ा भारी है। ठीक है, लास्ट स्टैंजा में देखते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आप अगर कभी अगर कैंडल ले जाकर हवा में रख दो, 2 सेकंड के अंदर वो बुझ जाएगा। ठीक है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जंगल में जब आग लगती है तो क्या होता है, जंगल में जो आग लगती है और उसमें जो हवा होती है, वो हवा क्या उसको बुझा देती है आग को, वो बुझाती नहीं, उसको और तेज कर देती है। तो विंड भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट, या फिर उन्हीं चीजों को सपोर्ट करता है जो स्ट्रांग हो। तो हमें इस तरह से पोएम में ये समझाने की कोशिश कर रहा है पोएट कि आपको भी क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है।
सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स का क्या मतलब होता है? अगर कोई कमजोर फायर है, मतलब जैसे मैंने बोला कैंडल या फिर माचिस की तिल्ली में जो आग लगती है वो हो गया, या फिर कोई दिया ही रख समझ लो, उसको वो तुरंत बुझा देगा, हवा जो है ना तुरंत बुझा देगा। लेकिन जो जंगल में आग लगती है वो बहुत शक्तिशाली होती है ना, तो उसको नहीं बुझाएगा, उसको और बढ़ा देता है। उसको स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब और बढ़ाना होता है, ठीक है, रोर का मतलब तो जानते हो, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और उससे दोस्ती कर लो, उसकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, ये है ना, मजबूत है ना, तो उसकी उससे दोस्ती कर लो, ये उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। और उसके बाद अगर आप दोस्ती कर लोगे तो उसकी हर रोज आप तारीफ करोगे, वी प्रेज हिम एवरी डे, दैट इज व्हाट द पोएट सेज, ठीक है। दैट्स हाउ द पोएम एंड्स। सो देयर इज अ क्लियर लेसन इन दिस पोएम कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। स्ट्रांग बनोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं स्ट्रांग रहोगे तो आपको क्रश कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और आपको बताता हूँ, इस पोएम में जो राइम स्कीम है वो नहीं है, सो देयर इज नो राइम स्कीम। ये जो पोएम है इसको लिखा गया है फ्री वर्स में, ठीक है। तो दिस इज अ पोएम इन फ्री वर्स। इसका पोएट का नाम क्या है? सुब्रमण्य भारती, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम के पोएट थे और ये बहुत तमिलनाडु से थे और बहुत अच्छे इंडिपेंडेंस फाइटर थे ये, ठीक है। सो दिस इज द पोएम। आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।